राधे राधे दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के अमर होने की पूरी कहानी। श्री राम भक्त हनुमान को शिव का अवतार माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें से एक नाम महावीर हनुमान का भी है। भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। ग्रंथों में बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो इस बात का साक्षी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हनुमान अवतार को अमरता का वरदान किसने दिया? क्यों श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान राम के जाने के बाद भी धरती पर विराजमान हैं? इस बारे में रामायण की चौपाई में संपूर्ण उल्लेख मिलता है। तो आइए आज हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान के अमृत प्राप्ति के बारे में जानते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर अपने प्रभु श्री राम के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उनसे कहा कि यदि शिव पृथ्वी पर चले गए तो मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसी स्थिति में शंभु ने माता पार्वती के विरह की बात पर विचार कर अपने 11 रुद्रों की कथा पार्वती जी के सामने कही और उन्हें बताया कि इन्हीं 11 रुद्रों में से एक हनुमान अवतार हैं जो कि जन्म लेने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते वह यह जानते थे कि भगवान श्री राम के जीवन में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव ये जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। राम जी से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा को प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के दुलारे और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। ये गंधमादन पर्वत कहाँ है? शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास था। इस पर्वत के शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ कर दी। इसके बाद वह माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता जानकी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। यही वजह है कि हर युग में हनुमान भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और उल्लेख मिलता है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई में जहाँ लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो यह सुनकर राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए। वह माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान क्यों दिया? हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताएं कि जब मेरे प्रभु श्री राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं तब माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं और श्री राम जी प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम हनुमान को गले लगाते हुए कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है, क्योंकि जब धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही पार करना होगा।
एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी। तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा, इसीलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है। तब हनुमान जी अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान हैं। बोलिए वीर हनुमान बजरंग बली की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगलवार का दिन बजरंग बली जी का होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में सावधानी बहुत ज़रूरी है। मंगलवार को अगर सुबह बढ़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल में धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो धन की आवक बढ़ती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य मंत्र हैं जिनका जाप करना बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी होता है, जिनका जाप करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी की पूजा करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें। तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर से हनुमान जी को लेपन करना बहुत ही अच्छा होता है। हनुमान जी को कमल, गेंदे, सूरजमुखी के फूल अर्पित करें। चंदन को घिसकर केसर में मिलाएं और इसे हनुमान जी को लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति के नेत्रों में देखते हुए मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बोलिए वीर हनुमान बजरंगबली की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।